हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हैं मेरे बोर्ड पर म्यूचुअल फंड। आज हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जानेंगे इसमें कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस इसमें होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मूलतः हम लोग जो सेविंग जानते हैं, सेविंग का मतलब, सेविंग जो है कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे घर में इकट्ठा करके रख लेते हैं, कुछ बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, कुछ एफडी करा लेते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं शेविंग में। लेकिन अगर रिटर्न देखें इसमें, अगर आप घर में रखते हैं पैसा, अगर आपने घर में पैसा रख लिया है 100 रुपये मान के चलिए, तो ये पैसे की वैल्यू क्या है ना, आपकी दिन प्रतिदिन घट रही है। क्योंकि एक शब्द होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन जैसे कि मान के चलिए, आज 100 रुपए में आपने 1 केजी शुगर खरीदा, ठीक है। ये 100 रुपए है और 1 केजी का शुगर जो है, 1 केजी शुगर का दाम 100 रुपए है। लेकिन आज से 2 साल बाद इसी शुगर का दाम 110 रुपए हो गया। तो क्या हुआ? अब आप 1 केजी शुगर भी नहीं खरीद पाए, तो आपका पैसे का वैल्यू क्या हुआ? घट गया। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि आपका जो पैसा आपने घर में रखा है सेविंग के रूप में, वो आपका घट रहा है। उसी तरह से अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट में 3 से 4% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इन्फ्लेशन जो है 4 से 5 के आसपास बढ़ रहा है। तो यहाँ भी आपका रिटर्न जो है ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन के इक्वल भी नहीं है। एफडी करा रहे हैं, तो एफडी में आपका 7 से 8% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, 6 से 7 या 7 से 8 तक। सीनियर सिटीजन तक है तो 8 तक भी जा रहे हैं। तो इसमें भी रिटर्न जो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है इन्फ्लेशन से। अगर आप गोल्ड में लगा रहे हैं या फिर जो है रियल इस्टेट में लगा रहे हैं, तो गोल्ड में देखिए, गोल्ड में क्या था ना, पहले 2011-12 तक जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो किया था। सोने का दाम जो है वो लगातार बढ़ा। लेकिन 2012-13 के बाद से देखेंगे तो क्या है ना, ये एक स्टैटिक रूप से लगातार बना हुआ है, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसमें भी रिटर्न जो है लिमिटेड हो गया है। रियल इस्टेट में देखेंगे तो कोई अगर रियल इस्टेट में भी रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई फाई रिटर्न नहीं है। तो और दूसरी बात है कि घर में रख रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो ये सब तो रकम आपके पास जो बचा है उसमें से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफडी कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लमसम एक ठीक ठाक अमाउंट चाहिए, तभी आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं। अब सभी के पास इतना मोटा पैसा होता है नहीं कि वो एक बार इन्वेस्ट कर दे और उससे अच्छा रिटर्न मिलने लगे। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, तो जो जैसे कमा रहा है उसके हिसाब से वो खर्च भी कर रहा है। तो सेविंग के नाम पे उनके पास क्या बचा है? ये बचा है जीरो। ये कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है आपको एक रास्ता देती है सेविंग करने का। वो कैसे? उसी को हम लोग आज समझेंगे। म्यूचुअल फंड आपको जो है, चाहे आपके पास बहुत पैसा हो, चाहे आपके पास थोड़ा पैसा हो, इन्वेस्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन दे रही है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की का हिस्ट्री हम लोग बात कर लेते हैं। तो टीटी कृष्णमाचारी एक जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। तो उन्होंने जो है सजेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग कि लोग जो है अपने सेविंग को घरों में रख रहे हैं, या बैंकों के उसमें रख रहे हैं, सेविंग्स में। तो इसलिए उनका पैसा घर से निकालने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1963 में। और इसी के द्वारा म्यूचुअल फंड की शुरुआत की गई। म्यूचुअल फंड की शुरुआत जो है इसी के द्वारा की गई। और म्यूचुअल फंड का अगर मुख्य प्रकार देखेंगे तो दो होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है, इसमें जब चाहे आप पैसा लगाएं, जब आपको जरूरत हो आप निकाल लें।
क्लोज एंडेड में क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है कि इतने दिनों तक आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड के प्रकार का अगर बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, इक्विटी हो गया, फिर डेप्ट हो गया, फिर उसके बाद उसका है आपका हाइब्रिड फंड हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया ELSS जिसको कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। उसके बाद आपका फिर हो गया सेक्टोरियल फंड, सेक्टोरियल फंड। ये सभी आपका म्यूचुअल फंड का अलग अलग प्रकार होता है। लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड नाम तो हम लोग सुनते हैं, प्रचार में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या। देखिए, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपको अपना पैसा निवेश करना है, लेकिन आपके पास 5,000 रुपए है और आप जो है MRF का शेयर खरीदना चाहते हैं। खरीद पाएंगे नहीं, ये 90,000 के आसपास है मान लीजिए। अब 90,000 एक MRF के एक शेयर का दाम है और आपके पास पैसा कितना है, 5,000 रुपए। तो आप नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपके आपके जैसे बहुत सारे लोगों का, जिनके पास की थोड़ा थोड़ा पैसा है, उन सबको अपने पास इकट्ठा करती है, ठीक है। और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट, ये जो आपको फंड बताया मैंने, इक्विटी में, डेप्ट में, हाइब्रिड में, ELSS में, सेक्टोरियल फंड में डालती है। अब कैसे ये काम करती है, तो मान के चलिए कि 100 लोगों ने पैसा जमा किया। अब वो 100 लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे आप SBI का सुनते हैं, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, ये सभी म्यूचुअल फंड क्या है, ये सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना के, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये क्या करती हैं कि आपका जो फंड होता है उसको ये मैनेज करती है, उसको इन्वेस्ट करती है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती हैं। वो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी जो होती है वो फंड मैनेजर को रिपोर्ट करती है। फंड मैनेजर जो है वो अलग अलग कंपनियों के हिस्ट्री को देखती है, उसको देखती है कि वो कैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल में कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है, उसको देख के फिर वो आपके फंड को उसमें लगाती है। आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो जो है म्यूचुअल फंड में जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको NAV देती है। NAV बोले तो यूनिट देती है। जैसे कि मान के चलिए कि 1,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया और एक जो है उसका जो यूनिट का है कीमत 20 रुपए है, तो आपको 50 यूनिट मिल गया, ठीक है। फिर अब वही उसका शेयर जो है बढ़ गया और उसका दाम हो गया 35 रुपए, तो 35 गुना 50, 1750। तो अब आपका NAV कितना हो गया, नेट एसेट वैल्यू 1750 रुपए। तो 750 का यहाँ आपको फायदा हो गया। तो इसी तरह से काम करती है। थोड़ा आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो होता है इक्विटी मार्केट, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, ELSS, सेक्टोरियल फंड, ये सब क्या है। जैसे इक्विटी फंड है, ये क्या करती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करती है। अब कंपनियां कई तरह की होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, मीडियम आकार की होती हैं। तो हम लोग नाम सुने होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी डिफरेंट प्रकार हैं कंपनियों। स्मॉल कैप मतलब छोटी छोटी कंपनियां, यहाँ स्मॉल कैप कंपनियां जो होती हैं, इसमें स्मॉल कैप में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से ग्रो करती है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। मिड कैप, इससे थोड़ा कम रिस्क होता है लेकिन इससे थोड़ा कम ग्रो करती है। लार्ज कैप में रिस्क भी कम होता है लेकिन ग्रोथ भी कम होता है। जैसे कोई स्टार्टअप है और कोई एक बड़ी कंपनी है, अगर स्टार्टअप ठीक ठाक चलने लगी तो वो जितनी तेजी से ग्रो करेगी, उस तेजी से जो है कोई बड़ी कंपनी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कंपनी जो है वो क्या है, लगातार बढ़ते जा रही है। स्टार्टअप आता है इनिशियल में और वो तेजी से बढ़ेगा। तो इस कारण से
स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार है, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इक्विटी फंड में जो है आप शेयर्स में लगाते हैं, आप चाहे लार्ज कैप में लगा दे, मिड कैप में लगा दे, स्मॉल कैप में लगा दे, या मल्टी कैप में लगा दे, ठीक है। उसी तरह डेप्ट फंड होता है। डेप्ट फंड क्या होता है, जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड जारी करती है, तो जैसे गवर्नमेंट्स के बॉन्ड में लगाते हैं तो वो डेप्ट फंड में पैसा लगता है। इसमें रिस्क कम होता है, लो रिस्क होता है। रिस्क लो क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो तो पैसा रिटर्न देगी, थोड़ा बहुत ब्याज में ऊपर नीचे होगा, इसलिए डेप्ट फंड में रिस्क कम होता है। हाइब्रिड फंड जो है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपका डेप्ट और इक्विटी दोनों का संयोग होता है, डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों का संयोग होता है आपका हाइब्रिड फंड। इसमें जो है एक होता है बैलेंस सेविंग फंड, जिसमें कि इक्विटी 70% और 30% बॉन्ड, और उसके बाद आपका होता है बैलेंस एडवांस फंड, जिसमें कि बॉन्ड 70%, इक्विटी 30%। तो इस तरह से ये हाइब्रिड फंड हो गया। ईएलएसएस हो गया। ईएलएसएस ये मेनली टैक्स सेविंग आदि के लिए हम इस म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल तक इसमें जो है आपको पैसे को रखना पड़ेगा। उसके बाद सेक्टोरियल फंड होता है, जैसे इंफ्रा में लगा दिए, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रा हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इस तरह से ये सेक्टोरियल फंड होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार के फंड हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, कितना पैसा चाहिए हमें। मान के चलिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो महीने का कितना बचत कर सकता है आजकल के दौर में, मैक्सिमम 1,000 रुपये का। अभी अगर 1,000 रुपये का सेविंग में डालेगा तो उसमें रिटर्न इसको बहुत कम मिलेगा, लेकिन वो यही 1,000 रुपये अगर या घर में रख लेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू ही घट जाएगा। लेकिन यही 1,000 रुपये का वो हर एक महीने एक SIP करा सकता है। SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें जो है हर एक महीने जैसे जैसे आप 1,000 जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके अनुसार आपको यूनिट म्यूचुअल फंड में प्रोवाइड होते जाएगा, और इस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इसमें। तो ये क्या होता है ना, आपका धीरे 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 लगातार बढ़ते रहता है, और ये आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है SIP, कि अगर आप कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 से भी आप शुरू कर सकते हैं, और आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट SIP में कर सकते हैं। लंप सम क्या हो गया, लंप सम हो गया कि एक बार में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके पास 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, तो आप एक जैसे मार्केट अभी डाउन है, मार्केट की पोजीशन को देख के आप लंप सम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तो म्यूचुअल फंड में हमें क्या देखना है, म्यूचुअल फंड में जो है ये जो फंड मैनेजर होते हैं उनका काम होता है रिसर्च करना, वो सब कुछ करके आपको देते हैं, और उसके लिए 1 से 2% मैक्सिमम ये चार्ज आपको पे करना पड़ता है। जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे SBI से कर रहे हैं, या HDFC से कर रहे हैं, या ICICI प्रूडेंशियल से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉर्गेज से कर रहे हैं, तो आपको जो है 1 से 2% बहुत ही कम जो है चार्जेस देना पड़ता है। यही अगर आप एक फंड मैनेजर का खुद से अगर वो लेने जाएं और उनसे सजेशन लेने जाएं तो उसका आपको बहुत चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम नगण्य पैसा दे करके आप फंड को अच्छे जगह आपका फंड मैनेज हो रहा है, रिटर्न अच्छा मिल रहा है। SIP का मतलब होता है कि थोड़ा आप इसको समय दें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर उथल पुथल होती है तो बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। और SIP क्या होता है, सिस्टमेटिकली अगर आप डिसिप्लिन के साथ 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये करते रहेंगे, तो आपको जो है एक टाइम के बाद अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलता है। उसी तरह से लंप सम है। तो ये सारी बातें हैं, इसको सेबी रेगुलेट करती है, इसलिए ऐसा इसमें कोई वो किसी भी तरह का दिक्कत वो नहीं है। और तो
आप एज ए अभी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से। आप जिस तरह के आपके पास पैसा है उसको घर में रखने के बजाय आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, जो अमीर होता है, वो लगातार और अमीर क्यों होते जाता है? क्योंकि वो पैसे को इन्हीं सब जगहों पर इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाता है। तो उनका एसेट क्या होता है, लगातार बढ़ते रहता है। पैसा से जो है, पैसा बनाना ही इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप लोग एसआईपी, लमसम आदि के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।